सर एक तो मेरे ये हिप्स की इधर दर्द रहता है दोनों तरफ, पहले इसमें रहता था, अब इधर भी रहता है, चलते हुए जब उठते बैठते बहुत ज्यादा रहता है। अरे पंखा कम करवाया तुम, बंद नहीं करनी। ठीक ठीक। बोथ साइड ऑफ। वैसे मेरे माइनर वो है ये थैलेसीमिया, अच्छा। तो ब्लड की भी कमी रहती है। ब्लड अभी चढ़वाया भी था, मेरे 3 यूनिट चढ़े थे। कब चढ़ाया था एक बार बता ये दो। वो पिछले साल चढ़ाया था मार्च में। जो ऊपर से निकाली 6 में वही तो है। 13 में बताया था ना ऐसे 4 गोली डाल के डाल दो। 4 हो कर दी, तो वही तो है ये होता है। 4 1 2 3 4 5 4 नहीं, एक कौन सी है? दे दी ना गुड़िया, दे दी के साथ। ये एंजियोग्राफी हुई थी तब चढ़ाया था सर। नहीं एंजियोग्राफी करा ली। हाँ, तारीख का लगभग कब? ये 25 अप्रैल के करीब, 25 साल हो अप्रैल। गया? हाँ 1 साल हो गया। अब वापस दिखाने गई थी, वो कह रहे थे वापस ब्लड चढ़ेगा। क्या दिक्कत आ रही है आपको ब्लड नहीं? मेरे सर मेरे एक तो सांस फूलती है और एक सारा दिन सुस्ती रहती है, और चलने फिरने में थकान महसूस होती है, और चलती हूँ तो ये गला दर्द करता है बहुत, ही पकड़ के चलना पड़ता है चलते वक्त। हाँ। पेमेंट बता दिया, अभी ऑनलाइन करेंगे, वो अभी कनेक्शन नहीं होंगे। जब धूप की वजह से मुंह बांध के चलती हूँ ना, तो फिर गले में दर्द होता है। नहीं नहीं, एक बार स्पष्ट करो उसको। चलते वक्त गले में दर्द होता है। हाँ, तो गला सीढ़ियाँ पकड़ना पड़ता है। हाँ सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ या चलती हूँ तब। क्यों पकड़ते हो करना? गला दर्द होता है यहाँ, तो ऐसे दाबना पड़ता है। आराम मिल जाता है क्या दबाने से? नहीं आराम तो नहीं मिलता, पर यूं मुझे ऐसा लगता है कि राहत मिली है जैसे थोड़ी। अच्छा, अब कभी भी चलो आप तो होगा ऐसे। हाँ मतलब सीधे जैसे अभी यहाँ से थोड़ी बाहर आधा जाओगे किलोमीटर, नहीं बाहर इतनी से दूर में नहीं, थोड़ा ज्यादा चौपड़ चलूं। चलेगी। हाँ चौपड़ जितनी दूर में। फिर गला पकड़ लोगे। हाँ फिर स्पीड में चलूँ तो। अच्छा, और रुकोगे तो? रुकूंगी तो कुछ नहीं होता। नहीं, फिर रुकना पड़ेगा क्या? हाँ। ऐसी स्थिति में फिर थोड़ा रुकूंगी, फिर सही हो जाएगा। बेटर बाय रेस्ट। कब से है ये तो सर मेरे काफी वर्षों से है, और इसी आशंका के चलते मेरा वो किया था एंजियोग्राफी, कि पता नहीं कहीं वो ईसीजी में थोड़ी मिस्टेक आ गई थी, तो फिर दोबारा सही है ये एंजियो? हाँ एंजियो तो हाँ सही है बिल्कुल ये। सही है ये। जयपुर हॉस्पिटल में करवाई थी। और एक रीढ़ की हड्डी बहुत दुखती है, रीढ़ की हड्डी, और ये दोनों में यहाँ दर्द है बस, और कहीं भी दर्द नहीं है। एक बार खड़े हो, उस तरफ मुड़ो एक और तो आगे जाओ, वहां जाओ आगे। हाँ, ये और इधर आओ मेरी तरफ, इधर 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 खिड़की की तरफ। हाँ, अब बताओ मुझे हाथ लगा के कहाँ यहाँ कहाँ दर्द दर्द है? जी बहुत जैसे साइड। पाँव उठाती हूँ ना, ये हड्डी, ये दोनों में यहाँ दर्द है, और एक ही है बीच में हाँ। बेल्ट से ऊपर, राइट? हाँ जी। और ये दोबारा हाथ लगाओ हिप्स पे, कहाँ लगाया? ये जैसे हिलता है ना, ये पाँव की हड्डी अच्छा, दोनों में। पहले इसमें था। इसका स्कैन करवाया था? कुछ करवाई नहीं रिपोर्ट करवाया, वगैरह इस कुछ दर्द भी के नहीं बारे करवाया, में? नहीं करवाया था, नॉर्मल आई थी। क्या करवाया था? एक्सरे करवाया था। वो नॉर्मल? हाँ नॉर्मल आया था, साल भर पहले करवाया था। और कोई हड्डी में दर्द नहीं है? नहीं और कहीं नहीं है। ये एक्चुअली ज्वाइंट है आपका ना, हिप का ज्वाइंट होता है ना जो, हाँ वही। उसमें दर्द है। इसमें दर्द है। रीढ़ की हड्डी में तो काफी टाइम से दर्द है। अच्छा, इसको बताओ रीढ़ की हड्डी के दर्द। हाँ बोलो। रीढ़ की हड्डी की दर्द को समझो। हाँ जी। कब होता है, कैसे ये होता तो है, जैसे कब से है? बैठती हूँ तब भी होता है। ये तो काफी 10-15 साल से है, और अब ज्यादा होने लग गया बहुत। 10 और 15 साल में तो 5 साल का अंतर है साहब। नहीं मतलब 10 साल से ही है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गई। मैंने उनको बोला कि 10 मिनट के 2 थोड़ी 7 है। नहीं तो ये 1 मैंने ले ली, उन्होंने बोला हाँ 10 मिनट की, तो 1 मैंने ले ली। एक ले लेना, कल ले लेना, एक सुबह, रोज सुबह ले लो, 7 पुड़िया है ना। हाँ अच्छा लेनी है क्या? आपने तो बोला था ना कि एसओएस के बाद भी लेनी है। एसओएस तो वो पड़ी ना अलग शीशे में यार। कौन सी एसओएस? मुझे तो ये छोटी वाली 4 है नहीं। तो हाँ ये है एसओएस तो। अरे भैया हेलो, ये क्या बनाया? 6 में बनाएंगे ना एसिड नाइट्रेट। हाँ तो ये एसओएस है, ये तो एसओएस है ना सर, ये तो एसओएस है ना, नीचे लिखी हुई ना
उस सारे सिस्टम से नीचे लिखी हुई जो चीज होती है ना, वो क्वेश्चन मार्क होती है, लेनी है या नहीं लेनी, है ना। तो वो तो वहां लिखी हुई है ना, एसओएस भी लिख रहा ये है, वाली ये पुड़िया दी। साथ है ना वो तो, ये रोज रात है। रात को अब नहीं क्या कम पड़ रही थी दवाई कितने पड़ रहे? तो फिर 2 पुड़िया 10 मिनट वाली क्यों दी? नहीं दिया। अरे मैंने इनसे पूछा, इनको पता नहीं, उन्होंने बोला हाँ ये 10 मिनट वाली है, एक ले लो। 10 इन्होंने मिनट नहीं, रोज है, एक रोज होगी ना, 7 4 2 गोली दिन में 3 बार, 42 है ना, और ये 4 गोली दिन में 3 बार, सही है। ये सुबह शाम हो गया, और ये रोज हो गया, ये एसओएस हो गया, और वो हो गया रोज का। चलो इसको अब फिर जब इतनी दवाइयां हो जाती है ना, तो तू इससे थोड़ी सी जस्ट अपर जी पर उसमें डाल दिया कर। फिर अभी तो कोई बात नहीं, ले लेंगे, इसको घर की बात है, लेकिन मैं बताऊं तो एक बार पैकिंग समझ ले मेरे से ना, ठीक कि इतनी दवाई किसमें डालनी। कल भी तेरे को उसको चेंज करना पड़ा था ना, भूषण को, भुवन को, है ना। ठीक है उनको हाँ जी, 10-15 सालों से है, तो फिर भी कितना लगाऊं, 10 या 15? 10 लगा दो। ये एसएमएस में भी इलाज चला था मेरा काफी। हाँ, वो लगभग कब की बात है? अब जैसे 25 चल रहा है, 2015 की बात है या उससे पहले? अब भी मतलब 5 साल पहले इलाज चला रहा था। 5 साल में तो लॉकडाउन था, कहाँ जा सकते थे? नहीं सर, लॉकडाउन के आसपास ही चल रहा था। यहाँ पे दिखा रही थी मैं प्राइवेट डॉक्टर साहब को। ली दवाई? हाँ दवाई भी ली, पर वो हैवी थी दवाइयाँ, तो उससे मतलब मेरे को नींद आती थी, मतलब चल फिर नहीं पाती थी, बेहोशी जैसी हालत रहती, फिर बंद कर दी थी मैंने। और उदयपुर में भी डॉक्टर खमेसरा से इलाज चला था। उदयपुर क्यों जा रहे हो? उदयपुर इलाज में? में मैं रहती हूँ, मतलब? पोस्टिंग है वहाँ में। वर्किंग होगा? हाँ। क्या करते हो? ये आंगनबाड़ी में हूँ। अच्छा, तो इसमें खड़ा रहने का काम है क्या जाता? नहीं, बैठने का ही है। बैठ तकलीफ मतलब का ऐसे ही, काम थोड़ी नहीं तकलीफ का नहीं है। तो काम वहाँ, पोस्टिंग वहाँ है आपकी? हाँ। दर्द ज्यादा कब होता है? सोते, बैठते, उठते, लेटते, चलते फिरते, सुबह शाम? बैठते टाइम होता है, चलते टाइम नहीं होता। और कब होता है? चलते टाइम नहीं होता, बैठते टाइम होता है। और कोई मूवमेंट नहीं होता। जिससे दर्द बढ़ता है कमर का? नहीं, बैठते टाइम बढ़ता है, जैसे ज्यादा देर तक हाँ। बैठ जाओ ना तो फिर नहीं। और ज्यादा भी नहीं, मतलब 10-15 मिनट भी बैठ जाओ ना तो भी ज्यादा वैसे दर्द होने लग जाता है। और कुछ याद आ रहा है नहीं, और कुछ नहीं। जिससे होता है दर्द? कोई सफर अफर, कोई भी चीज जिससे आपको दर्द होता है? मतलब सफर में तो बैठना ही पड़ता है, तो बैठते टाइम तो होता है वैसे ही। नहीं, अगर खड़े होकर जा रहे हो तो नहीं होगा सफर में? नहीं, फिर नहीं होगा। मतलब खड़े होने से आराम है? हाँ, फिर जैसे खड़े बैठे हो हो, फिर दर्द चल लो, होता है ना, फिर लो। तो फिर थोड़ी देर खड़ी हो जाता हूँ, फिर नहीं रहता। तो वॉकिंग? खड़ी होती हूँ तो ये दर्द हो जाता है दोनों तरफ। दोनों तरफ होता है वो तो एक साथ? हाँ, पहले एक में होता था 3 साल पहले, पर अब पता नहीं इसमें भी होने लग गया 10-15 दिन से। वो दर्द आता जाता है कि कहीं एक जगह रहता है? नहीं, अभी तो 10-15 दिन से तो बना हुआ ही है। नहीं, मतलब वो जो लोकेशन है जहाँ हाथ लगा नहीं नहीं, वहीं से रहता है। हाँ, जैसे नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, ऐसे नहीं? जैसे ऐसे बैठी हूँ ना मैं, तो अभी ये उठाऊंगी ना ऐसे, तो ये खींच रहा है यहाँ तक, खिंचाव होता है हड्डी में। इसमें नहीं होता, इसमें होता है। यूँ पाँव रखती हूँ ना इसको, तो पाँव पकड़ के फिर रखना पड़ता है ऐसे, ये दर्द है। और ये गोडे। हाँ सर, और बोलो, और क्या परेशानी? बस। और ये सूजन आती है दोनों तरफ। थैलीसीमिया कब से है? थैलेसीमिया तो पता नहीं, पर मैंने जांच कराई थी अभी 10 साल पहले बस। अपने इसमें। हाँ, तो पता चला था कि वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो वो लाल रक्त कणिकाएं तो खत्म हो गई थी। तो फिर जांच कराई, तो जांचों में कभी भी नहीं आया। 20 साल से करवा रही हूँ मैं इलाज, ट्रीटमेंट ऐसे में इसका। तो आप तो 10 साल में पता चला है? 20 साल? नहीं, 20 साल से इलाज चल रहा है मेरा दरिया यहाँ पे अपने एसएमएस से, पर किसी को भी जांच में पता नहीं चला। फिर डॉक्टर गौरव थे,
तो उन्होंने कहा कि आप ये जांच करो, तो कोटी की वगैरह सबकी जांच हुई थी पर कुछ भी नहीं निकला। वो पता नहीं कौन सी जांच दिखी थी उन्होंने, वो 7 दिन में रिपोर्ट आई थी, उसमें आया था फिर थैलेसीमिया अंदर। तो बोले ये कारण था आपके ब्लड नहीं बनने का। तो आप जैसे 20 साल भी मान लेते हैं, आज कितने साल के हो सर? मैं 50 के हो गए। तो मैं कह रहा हूँ 30 साल की उम्र तक आपको कोई परेशानी नहीं थी क्या? ये सांस ब्लडिंग भरना? बहुत ज़्यादा, हाँ सांस भरना तो मेरे शुरू से ही है। हाँ, शुरू से ही शुरू आपको से ही तकलीफ है। तो ये? हाँ तकलीफ तो, पर मतलब इतना वो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया था कि ऐसे होता है। सांस भरना और माहवारी में ब्लीडिंग जाना बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा बोलो। मतलब ऐसे गांठें की गांठें गिरती थी खूब, मतलब 15-15 दिन तक। तो महीने में 15 दिन माहवारी रहती है? हाँ फिर कई बार सफाइयाँ करवाते थे हॉस्पिटल में, फिर सही हो जाती थी, फिर वापस 2 महीने सही रहती, फिर वापस वैसे हो जाता था। तो ये भेद ही खुल नहीं पाया? हाँ फिर अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने जांच की, उसके बाद थोड़ा ट्रीटमेंट लगा मुझे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सही थी। अब माहवारी तो गई? माहवारी तो चली गई। कब गई? 5 साल हो गए। और आए दिन बीपी डाउन रहता है। बीपी डाउन मतलब? बीपी लो रहता है बहुत ज़्यादा। क्या मतलब है इसका? तकलीफ बोलो। तकलीफ ऐसे चक्कर आना, और जैसे आवाज़ लड़खड़ा जाती है, और चींटियाँ ऐसी चलने लग जाती है, अपने आप पता चल जाता है शरीर में कुछ मूवमेंट हो रहा है अंदर। अभी 2 महीने पहले भी 60 से नीचे पहुंच गया था, तो मैं गाड़ी चला रही थी, बाइक थी, तो बाइक पे से एकदम से ब्रेक लगाया ना, वो ऐसे होने लगा, मैंने कहा गिरूंगी, इससे अच्छा ब्रेक लगा लूँ। तो स्पीड में थी, फिर ब्रेक लगाया तो स्लिप हो गई, तो ये दोनों हाथों फ्रैक्चर हो गए थे इसमें और यहाँ पे। बाइक चला रहे थे आप? हाँ बाइक क्यों चलाते? शौक है ऐसी। बाइक चलाने का? हाँ मैं चलाती हूँ सर्विस पे भी। अच्छा, तो स्कूटर क्यों नहीं चलाते? बाइक में ज़्यादा आता है क्या? नहीं पर वो अच्छी लगती है मुझे। शुरू से ही बाइक पसंद है? हाँ। अच्छा, तो सलवार पहन के चलाते हो कुर्ता? हाँ सलवार। उसमें तो चलती नहीं ना साड़ी में, तो कैसे मैं बैठे? साड़ी तो पहनती नहीं हूँ। क्यों? नहीं पहनती, कारण तो कभी कभी पहनते हैं जब से कोई समाज में काम हो तो, लेकिन नहीं पहनती। क्या बाइकास्ट क्या हुआ? यादव, अच्छा, वो आपके यहाँ दिखाने आती है जिनके पीछे वो है, हाँ मीरा यादव, हाँ। वो बुआ जी है मेरी रियल, उन्होंने भेजा था। अच्छा, वो यहीं तो रहती है दीनानाथ जी के। आप? हाँ आप दीनानाथ जी के रास्ते में रहते हो? अच्छा, उन्होंने बताया था कि तू वहाँ दिखा क्या। और क्या क्या पसंद है? बस खाने पीने में कोई पसंद की खाने चीज़? पीने में नहीं, कुछ नहीं। कोई नापसंद चीज़? एक तो बाइक चलाना पसंद है, म्यूजिक? हाँ गाने सुनती हूँ। और खाने में कोई पसंद की चीज़? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नापसंद की चीज़ कोई? ये तो पसंद की चीज़ें हो गई ना। नहीं नापसंद की कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब हिसाब से डल जाती हूँ मैं। कब से डल रहे हो हिसाब से? शुरू से ही। जैसे माहौल मिलता है वैसे ही। ऐसा कौन सा माहौल मिल गया आपको जो आपको डलना पड़ा? जैसे अब मेरी पोस्टिंग है तो आदिवासी बेल्ट में है, बाकी ना तो बोली समझ में आती थी मुझे, है ना, और ना कुछ, तो भी मैं मतलब उस हिसाब से रहने लग गई वहाँ। आदिवासी बेल्ट है पूरा, आपने नाम सुना होगा प्रतापगढ़, दरियावत तहसील में है, तो दरियावत तो वैसे ही कहते हैं वहाँ पोस्टिंग हो जाए तो। कब से हो वहाँ पे? मैं हूँ 2004 से। अब वो आपको ही समझते हैं और किसी को चाहिए भी नहीं उनको? नहीं, वो उनके वहाँ की पूरी लैंग्वेज वगैरह सब। तो मतलब पहली बार एक बार में भी ना नहीं किया आपने? आराम से चले गए? आराम से चली गई और आराम से उनकी भाषा में वो हुई। अब तो आ भी गई होगी भाषा, मतलब इशारे ही हैं और क्या? सब समझ जाती हूँ, उनके गीत रीति रिवाज सब समझ गई हूँ। और रहती भी गांव में ही, उस सिटी में नहीं रहती। 20 साल हो गया आपको वहाँ पे? हाँ 20 साल हो गए। तो कैसे तो नौकरी मैनेज कर रहे हो आप यहाँ हो आज? तो जैसे तो अभी तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, 5-6 दिन हो गए। अच्छा, आते रहते हो महीने में? हाँ महीने में 2-3 बार आ जाती हूँ।
वहाँ चल जाता है, मतलब बंक मार लेता है, कुछ नहीं ऐसा। बाकी 5 दिन तो काम करते ही हो। हम्म। तो आप 2 जन हो, हाँ? एक संभाल लेता पीछे से, एक चला हाँ, जाता। पीछे संभाल लेता है, वो लोकल ही है वहाँ की। तो क्यों ऐसी नौकरी क्यों कर रहे हो आप? सर टीचर की पोस्ट है तो वो तो वहाँ भी है ना। नहीं, पर इतनी और प्रमोट पोस्टिंग का करते ना, कोशिश नहीं करी क्या नहीं भाई मैं लोकल लगाऊँ? नहीं, कोशिश तो करी, पर सर टीएसपी है ना, तो ट्रांसफर हो नहीं रहा ना, टीएसपी क्षेत्र आ गया। अभी भी दिए मिले को डिजाइन लिख के, अब देखो जाए। अब वो कुसुम यादव है महापौर, तो वो हमारे मामा जी के बेटे की बहू है, तो उसको भी कल देख के आई वो डिजाइन, तो वो कह रही है कि ठीक है दीदी मैं देखती हूँ, करवा दूँगी। नौकरी करना जरूरी है तो? हाँ जरूरी है सर, मैं बीडो हूँ। मतलब मेरा बेटा था 3 महीने का, तब से हस्बैंड ऑफ हो गए थे। क्यों? मर्डर हो गया था उनका। बेटा 3 महीने का, मतलब शादी हुई? हाँ शादी हुई थी, 13 महीने हुए थे शादी में। और मैं पीयर में ही रहती थी, पढ़ाई भी बाद में की थी मैंने बेटा होने के बाद, पहले ऐड थी, पढ़ी हुई थी, शादी हो गई थी। तो मर्डर किस बात कारण हुआ पता चला? नहीं सर, वो यूपी के थे, तो वो तो थोड़े, वो भी खुद भी ऐसे ही थे। अच्छा, फिर आपने तय तक जाने की कोशिश नहीं करी? नहीं, फिर किसी ने की नहीं, भाई वो भी बदमाश थे, तो क्या हो गया। इस बात से क्या पीड़ा रही दिमाग? दिमाग में तो रहती है, पर वो निकल गया समय। अभी बेटा है मेरा, वकील है। अच्छा, हाँ 2 बच्चे, एक ही बच्चा है? एक ही बेटा है सर। तो जैसे खबर पता चली तब क्या हुआ? 20 साल हो गए ना, कितने साल हो कुछ गए नहीं शादी? हुआ सर, शादी को तो बहुत टाइम हो गया मेरा, 96 में हुई थी। करीबन करीबन 30 साल हो गए। हाँ 31। 97 का बर्थ है बेटे को। तो नहीं, अच्छा 97 का, हाँ सही। 97। तो क्या हुआ जैसे खबर पता चली उस दिन? कुछ भी नहीं हुआ सर, शुरू नहीं। से ही क्या वो, मैं शादी हुई तो उसके बाद भी जेल में थे वो, कोई अच्छा। मर्डर हो गया था उनसे, तो वो जेल में थे, तो इस चक्कर में। हिस्ट्री से थे कोई? तो आपको शादी से पहले पता नहीं था ऐसे परिवार में? आपको तो घर वालों को पता ही नहीं था कुछ। हाँ, उनके पापा अच्छे थे, तो उनके व्यवहार की वजह से। तो एक औरत, एक महिला, एक लड़की जब ऐसे एक सिंपल से परिवार से ऐसे परिवार में जाती है, हाँ जब उसको पता चलता है यहाँ तो सारा खेला, उल्टा है, सही बात तो है। क्या होता होगा उसके साथ? कुछ आपके नहीं साथ होता क्या सर, हुआ? फिर मैं तो मम्मी पापा के पास ही आ गई थी वापस, फिर वो जेल में चले गए थे, फिर उसके बाद में वो छूट के आया, तो उसके मतलब 1 महीने बाद मेरा बच्चा हो गया, उसके बाद वो गायब हो गए। हमें डेड बॉडी भी नहीं मिली थी कि कैसी थी क्या थी, समझ में नहीं आई थी, कोई मतलब अटैचमेंट तो नहीं था? कोई समझ में नहीं आई थी। नहीं, आपको अटैचमेंट तो क्या ही हुआ होगा उनसे? नहीं अटैचमेंट तो था ही सर, सगाई रही थी हमारी 1 साल तो थोड़ा था, पर नहीं, पर आप, मैं ये कह रहा हूँ, एक आदमी चाहे कैसा भी हो, वो कोई बात नहीं है। वो अटैचमेंट था जब भी तो सर शादी नहीं कर पाए बाद में। ये तो घर वाले खूब कोशिश कर रहे थे शादी की, पर नहीं कर पाए। मैंने कहा नहीं, अब क्या सोचा आपने, शादी क्यों नहीं की? कि नसीब में जब एक उसी का सुख नहीं था, तो फिर हर जगह भटकने में कोई बात ही नहीं। तो फिर सर बच्चे की लाइफ बिगड़ जाती ना। बच्चे की लाइफ बिगड़ जाती और आज मैं 25 साल बाद में ससुराल गई हूँ फेसबुक के जरिए। तो इसके बाद गई तो उन्होंने, मतलब गई मैं तो थोड़ा ऑब्जेक्शन किया कि हमारा बेटा ऐसे मर गया था, वैसे मर गया था, और तुम आए भी नहीं, तुम्हारे घर वाले भी नहीं लाए। तो उन्होंने सोचा भाई शादी कर ली होगी तो अपन क्यों जाए। फिर फेसबुक पे एक दिन उनकी फ़ोटो डाली मैंने, तो वो कोई बच्चे पहचान गए, भाई ये तो हमारे मामा जी हैं। तो मेरे सामने तो किसी की शादी हुई नहीं थी। फिर बाद में उन्होंने कहा, नंदोई से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक बार अपनी धरती पे आओ। तो मैंने भाई ऐसे कही तो भैया, और उन्होंने कहा कि एक बार चली जा। फिर ये बच्ची बैठी है, इसको लेके गई मैं वहाँ। ये कौन है? भतीजी है। फिर इसको लेके गई तो फिर उन लोगों ने मतलब
बोले कि चलो ठीक है। फिर बेटे को दिखाया वीडियो कॉल करके, तो उसकी शक्ल देख के सब पसीज गए, वही बेटे की शक्ल उनसे मिलती है। तो कि चलो, फिर उन्होंने 10 बीघा ज़मीन दी मुझे, मकान दिया, वहाँ सब कुछ सही है। ये कब की बात? ये अभी 2000, वो कोरोना लगा था ना, तब की 2021 थी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ। एक्सेप्ट तो क्या मतलब, उन्होंने जो उनका कर्तव्य जो, है, हाँ उनका कर्तव्य था वो किया उन्होंने। अभी भी घुलना मिलना तो नहीं है परिवारों में? नहीं, परिवार में अच्छा है अब। जाते आते हो? हाँ जाती हूँ, अभी होली पे भी जाके आई थी, अभी परसों भी जाके आई हूँ। तो मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा पर्सनल है पर पूछना जरूरी है। जी। तो इस पूरे दौरान कि एक आदमी की शादी नहीं हुई जब तक सब सही चलता है, हाँ सही है। क्योंकि हम इस ऐसे समाज में हैं जहाँ शादी नहीं होती जब तक हम भावों को कंट्रोल कर लेते हैं, सेक्सुअल फीलिंग की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन शादी होने के बाद क्या होता है, एक आवेग क्या है, जग जाता है, जो पहले नहीं था, कभी सही कंट्रोल बात में है। था। तो फिर इस आवेग का कोई तरीका नहीं ढूंढा आपने? मतलब एक लीगल रिश्ते होते हैं, इलीगल रिश्ते भी होते हैं। नहीं सर, आदमी वो अपने आप को इसलिए कि मेरे घर का माहौल भी थोड़ा ऐसे ही था, पापा भी ड्रिंक करते थे ऐसे, तो मतलब थोड़ी दिमाग में इस तरीके से ही हो रहा, क्योंकि ये भी अनमेरिड है। कभी अटैच नहीं हुई किसी आदमी से नहीं, आप? क्योंकि ये बुआ जी को देख के मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने भी तो अपनी ज़िंदगी निकाल दी। आज ये बुआ जी अनमेरिड है हमारी, आती है जो, उन्होंने शादी नहीं की, मतलब रियल बुआ है वो मेरी, उसी मकान में रहती है। तो इनसे मतलब मुझे एक संबल मिला बहुत ज़्यादा। देखो, मैं तो इसको गलत मानता हूँ, लेकिन आप जैसे मानते हो ठीक है। तो आपने अपने आप को ऐसा कर लिया, हाँ, वो उसी तो माहौल में डाल आदमियों से चिढ़े क्या? चिढ़ तो नहीं, पर मुझे तो चिढ़ नहीं है, चिढ़? मतलब पर यूं है कि नहीं, सब भी मतलब एक से ही है, कुछ मतलब नहीं, फिर वैसा ही मन को बना लिया। पर एक फिर वो डिजायर भी खत्म हो गई। हाँ, फिर गाने सुनती हूँ, मस्त रहती हूँ मेरे हाल में। तो मैं इसको दमन मानूंगी। दमन जानते हो क्या? दमन मतलब जो अपने आप को मतलब, आपको 2 रोटी खानी थी हम्म, और खा सकते थे आप, एक तो मिले ही नहीं रोटी। सुनो मेरी हाँ, बात, हाँ। एक तो मिले ही नहीं रोटी, और एक खा तो सकते हो आप कैसे भी, चोर के खा सकते हो, चुप के खा सकते हो, लेकिन नहीं खानी। नहीं खानी तो नहीं खानी, तो वो दब गया ना, फिर तो भाव, भूख का भाव जैसा मालिक रखेगा वैसे रहना ही, जैसे। ऐसा है मेरा काम। ऐसे ही। बीमारियां खुद नहीं पाली मतलब आप? हाँ, ऐसा समझ लो थोड़ा। मतलब शरीर जहाँ ले जा रहा है वहाँ पहुँचे नहीं ना, तो शरीर तो अपना रिवर्ट दिखाएगा ही ना। आपको पता है आंख में यार कुछ गिर रहा है और आप हाथ नहीं लगा रहे, तो फिर तो गलती है ना। सर टेंशन में मैं नाखून बहुत खाती हूँ, ये आदत मेरी बहुत गंदी पड़ गई। पता नहीं, कोई भी बात होती है ना, तो या तो ये एड़ियाँ कुचलूंगी और या फिर नाखून खाऊंगी। बैठी बैठी कोई दिमाग में भी आ गई ना, तो फिर मैं नाखून कुचलने लग जाता हूँ। घर का माहौल ऐसा ही रहा। एक बात बोली थी आपने, उसमें क्या है जैसे? जैसे पापा भी हमारे गए, थोड़े हिस्ट्री सीटर भी थे पुरानी बस्ती में नाम, अच्छा। और ड्रिंकर भी थे बहुत ज़्यादा। घर में मतलब कोहराम मचा रहता था रात दिन। अच्छा, कलेश रहता ही था। इसमें बड़े हो, खत्म कब हुआ कलेश? खत्म हो गया, कलेश कब खत्म हुआ? कहीं नहीं हुआ सर कलेश तो, पर अब अभी शांति है थोड़ी। अभी हाल ही इन्हीं दिनों में? नहीं, 5-6 साल से। हाँ, तो 5-6 साल में क्या अच्छा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसलिए? हाँ, उधर मतलब थोड़ा मन लग गया मेरा, वो पहले की बातें करते हैं तो अच्छा तो लगता है। यहाँ रहते थे तो आप इनको शिकायतें नहीं होती थी क्या? किनको? भाई, एक शादीशुदा महिला घर में रहती है, हाँ, तो घर में भाभियाँ भी होती नहीं हैं। नहीं, उनको शिकायत कुछ भी नहीं थी, आज भी नहीं है उनको, फुल बहुत अच्छे अच्छे तरह। हैं। हाँ, भाभी अच्छी है मेरी, और भतीजियों को सबको मतलब पूरा सपोर्ट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी मतलब बहनों से बढ़ के मानती हूँ मुझे, और मम्मी पापा तो ऑफ हो गए, तो भाभी वो कितने समय हो गया उनको? उनको हो गए 7-8 साल हो गए।
बाकी भाभी अच्छा मानती है मुझे, बहुत समझती है, हर बात समझती है मेरी। और फिर उधर जाने से मेरा थोड़ा मन हल्का हो गया, मतलब उधर थोड़ा हिल मिल गई, और उधर वो पुरानी बातें करते हैं ना मेरे हस्बैंड की, इनकी, तो अच्छा लगता है। तो अभी बच्चे की भी शादी हो गई, कर ली? बहू भी मेरी बहुत अच्छी आ गई। अभी BSTC कर रही, वो कर रही है रीट की मेन की तैयारी। बढ़िया, सब अच्छा हो गया, अच्छा ही रहेगा, बस तो आप सही करो। अच्छा लगता है। अरे बीमारी दूर हो जाए मेरी अभी। और कुछ पीड़ा? और तो कुछ भी नहीं सर। लेटिन ठीक हो रहा है? हाँ, कब्ज रहती है थोड़ी बंदा। क्या होता है कब्ज? कब्ज रहती है, जैसे गैस बनती है पेट में, भारीपन। सर अब तो फिर नहीं रहती, पहले तो मैं 7-7 8-8 दिन से जाती थी कब की बात? फ्रेश होने, वही 15-15 1 साल पहले। अब तो फिर मतलब सही है मेरे। तो उसमें तकलीफ थोड़ी होती थी? 7-8 बहुत दिन? तकलीफ होती थी, वो लगाती थी एनीमा, या वो डुल्कोलेक्स लेती थी। मतलब दिमाग ये इसमें रहता था कि मोशन कैसे जाएंगे हाँ। 7 दिन में। फिर वो 2-2। और ये परेशानी कब से थी, लंबे समय की कब्जी? ये तो सर बेटा होने के बाद से ही थी मुझे। आफ्टर डिलीवरी। पहले तो वो कायम चूरन लेती थी, फिर कायम चूरन भी रिजेक्ट हो गया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर डुल्कोलेक्स लेती, डुल्कोलेक्स भी असर करना बंद कर दी। फिर जाके, और अभी वो इसमें आती है, एक बोतल देता है अभी भी कुछ लेते गलगोरी हो? में, हाँ वो लेती हूँ। और अभी मैं नहीं ले रही 15-20 दिन से, तो भी सही, मतलब सही है। मतलब कब्जी की दवाइयाँ तो खूब खाई है? खूब खाई है मैंने, कब्जी की बहुत खाई है, कब्जी की और एक सर दर्द की। सर दर्द क्या होता है? ये माइग्रेन। क्या होता है आपको? बहुत है, सहनीय दर्द होता है। आपको क्या होता है? हाँ, क्या होता है बताओ। जैसे मतलब जैसे सूरज चढ़ता है ना, वैसे वैसे सर इतना भयंकर दुखता है, जैसे मतलब कुछ खा के या तो अपने आप को खत्म कर लें, इतना तेज होता है जो मतलब सहन नहीं कर पाती हूँ। फिर क्या खाया खत्म करने के लिए? नहीं, फिर ये लेती हूँ, टैबलेट ही लेती हूँ मैं तो। तो इतनी गंदे हालातों में जिए हो आप? हाँ बहुत, अभी भी आज भी खूब दर्द था मेरे, तभी तो नहीं, सूजन आ रही है। दर्द की बात नहीं, वैसे ही हालात जो भी रहे, बुरे रहे, उसमें ये मन नहीं हुआ कि कुछ खा ही ले? दर्द के टाइम होता है नहीं कुछ होता खाने? है ना मन पर, मैं खा नहीं सकती क्योंकि मैं नहीं मर सकती। क्यों नहीं मर सकते? नहीं मर सकती, अमर हो गया? मौत से डर लगता है। संघर्ष सहन कर लूंगी पर मर नहीं सकूंगी। संघर्ष कर लूंगी पर मर मर नहीं सकती। अच्छा ही हुआ ना संघर्ष किया तो। संघर्ष किया तो अच्छा ही मिला, मरने के बाद तो पता भी नहीं चलता आपको अच्छा होता है बुरा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे धूप चढ़ती है सिर दुखता है और ऐसा लगता है कुछ खा के अपने आप को खत्म कर लूं, इतना तेज दर्द होता है। बहुत दर्द होता है, बहुत। कहाँ पर हाथ तो लगो? ये यहाँ से उठता है, ये होके ये पूरा सिर पकड़ लेता है ऊपर, यहाँ नहीं होता, बस ये यहाँ पे ऐसा लगता है दबा दूँ इनको खूब तेज। बेटर में प्रेशर हार्ट है। और सिर में सूजन भी आ जाती है सर कई जगह। गर्दन से उठता है और यहाँ तक आता है। 4 और फिर गोली खाते हो सही हो जाता है? काफ़ी देर में सही हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है सर दर्द? ये 5-10 दिन में होता रहता है, कई बार तो लगातार ही होता है 3-4 दिन। अभी कब हुआ था लास्ट? अभी सुबह था, अभी सही है। सुबह उठते ही फिर बिस्किट लिए, फिर टैबलेट ली। काहे की टैबलेट? दर्द की? ये हाँ, दर्द की कोई सी भी ले लो सही हो जाता है। और क्या तकलीफ है? देखो अभी तो निकल के आ रही है कितनी सारी चीज़ें। ये अब नहीं है कुछ भी तकलीफ। यूरिन ठीक है? नींद? नींद भी ठीक आती है। सही है? नहीं, गोली लेती हूँ नींद की। तो नहीं आती ना? आधी मतलब डॉक्टर ने बता रखी 1, पर मैं बिल्कुल चौथा हिस्सा लेती हूँ।